बस मैं यहाँ पर सारे बना रही हूँ। मैंने 2 तवे रख लिए हैं जिससे कि मैं जल्दी बना सकूँ। और देखिए थोड़ा सा समय ज़रूर लगता है, और ये देखिएगा कितने क्रिस्प, ये देखो कितने क्रिस्पी हमारे खाकरे बनकर तैयार हुए हैं। लग रहे हैं कि हमने घर में बनाए हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारा कुछ तीखा चटपटा सा खाने का मन करता है, लेकिन घर में जो कुछ रखा होता है वो खाने का मन नहीं करता। तो उसके लिए आज हम बनाएंगे गुजरात के बहुत ही फेमस मसाला मेथी खाकरा। और इतने चटपटे तीखे होते हैं, चाय के साथ भी खा सकते हैं, दही के साथ खा सकते हैं, जैसे भी हमारा मन करे हम उसको खा सकते हैं। मसाला खाकरा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप गेहूं का आटा लिया है और 1/4 कप मैंने ये बेसन लिया है। बेसन हम इसमें डालते हैं तो हमारे खाकरे बहुत क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। तो ये मैंने आटा ले लिया है और इसी में मैंने बेसन डाल दिया है। अब हम इसमें और क्या क्या डालेंगे वो देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर इतनी सारी चीजें ली हैं जो कि इसको टेस्टी बनाएंगे, फ्लेवरफुल बनाएंगे, क्रिस्पी बनाएंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर नमक लिया है जो कि सिंपल नमक है। फिर मैंने आधा चम्मच जीरा लिया है, बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। अच्छा सा कलर आने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी ली है और थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है। अच्छा, कसूरी मेथी डालते हैं ना तो बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है इसका, बहुत ही अच्छे लगते हैं। यहाँ पर 1 पिंच मैंने हींग लिया है, ये काफी स्ट्रॉन्ग हींग है तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा लिया है। अब हम क्या करेंगे, सारी चीजें इसमें एक एक करके हम डाल देंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। ये मैंने मेथी डाल दी, ये मैंने लाल मिर्च डाल दी है, हल्दी डालते हैं तो कलर बहुत ही अच्छा आता है, जीरे का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, और ये मैंने नमक डाल दिया है। इन सब चीज़ों को डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आटे में सारी चीज़ें मिक्स हो जानी चाहिए अच्छे से। देखिएगा कितना हमारा फ्लेवरफुल आटा बनकर तैयार हुआ है। खाकरे बहुत ही अच्छे बनेंगे। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनको हम ध्यान रखेंगे तो हमारे खाकरे अच्छे बनकर तैयार होते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। आप देखेंगे आपके भी खाकरे इतने अच्छे बनकर तैयार होंगे। बस मैंने बीच में थोड़ी सी जगह की है और यहाँ पर हम लगभग 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे खाकरों को खस्ता बनाने के लिए। मैंने बीच में स्पेस बनाया है इसके और लगभग 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। इसे डालने से क्या होता है, हमारे खाकरे होते हैं ना बहुत ही खस्ता बनते हैं, बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। 2 टेबल स्पून से ज़्यादा नहीं बस। अब इसको मुझे हाथों से अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा। मैंने ऑयल के साथ, मसालों के साथ आटे को अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये देखिए मोइन कितना अच्छा लग के हमारा इसमें तैयार हो गया है। इसका हमें हार्ड सा डो लगाकर तैयार करना है, तो ध्यान रखेंगे पानी को हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे। एकदम से पतला हो जाएगा तो फिर हमारे खाकरे अच्छे नहीं बनेंगे। हम खाकरे बनाते हैं ना, सच में इतने टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। मैं तो कितने सारे बनाकर रखती हूँ, बच्चे छोड़ते ही नहीं है। सोचती हूँ 10-15 दिन के लिए रखूंगी, लेकिन फटाफट 4-5 दिन में ही खत्म कर देते हैं। और पता है क्या करते हैं मेरे बच्चे, तो इसका चूरा बनाएंगे और उसमें प्याज, टमाटर, नींबू डाल के, हरी मिर्च काट के और उसकी चाट सी बनाकर खा लेते हैं। ये टेस्टी इतने होते हैं, क्रिस्पी इतने होते हैं। मैं तो कहती हूँ आप जरूर बनाकर रखिएगा, सारे बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत पसंद आएंगे ये। तो बस इसका हमें हार्ड सा डो लगा लेना है। सॉफ्ट बनाएंगे तो हमारे खाकरे अच्छे नहीं बनेंगे, टाइट सा डो बनाएंगे तो हमारे खाकरे बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता बनकर तैयार होंगे। अच्छा, एक बात और बताऊं मैं आपको, जो ये खाकरे का आटा होता है ना, इसको हमें रेस्ट नहीं देना होता है। थोड़ा सा नीड करेंगे, इसको स्मूथ कर लेंगे और बस तुरंत ही हम इसके खाकरे बनाने लग जाते हैं। हम इसको रेस्ट देंगे तो ये पतला हो जाता है, इसलिए इसको रेस्ट नहीं देना होता है। इस चीज का हमको ध्यान रखना है। क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं हाथ पे तेल लगा लूंगी और इसको स्मूथ सा कर लूंगी। देखिएगा मैंने हार्डी डो इसका लगा के तैयार किया है। मैंने इसका टाइट सा डो लगा लिया है और 1 ड्रॉप हम इस पे ऑयल डालेंगे जिससे कि इसके ऊपर पपड़ी ना आए। हम करते हैं बेलने की तैयारी, इसको रखेंगे। ये देखिएगा मैंने हार्ड लगाया है इसका आटा। स्टिफ सा आटा होता है तो अच्छे से हमारे खाकरे बनकर तैयार होते हैं। बस मैं इसको एक साइड रखती हूँ और चलिए खाकरे बनाने की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने आटे को अच्छे से नीड किया है, इसका एक रोल बनाएंगे। अच्छे, जितने बड़े भी आपको खाकरे बनाने हैं ना, उतनी बड़ी बड़ी आप लोइयां काट लीजिए। जितने बड़े छोटे बनाना चाहते हैं आप उतनी बड़ी बड़ी, और इनको गोल करके रखेंगे, फिर एक साथ बेल लेंगे इसको हम। तो देखिएगा जितने भी आप चाहते हैं आप उतने ही बड़े छोटे बना सकते हैं। और इसकी मैं लोइयां बनाकर रख लूंगी। ये मैंने यहाँ सब एक सी लोइयां बनाकर तैयार कर ली हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि ये नीचे चिपक रहा है, वैसे तो चिपकेगा नहीं, तो आपको क्या करना है, हल्का सा सूखा आटा लगा लेना है और हम इसे पतला पतला बेल कर तैयार करेंगे, तभी हमारे खाकरे बहुत क्रिस्पी बनकर
तैयार होते हैं। ये देखिएगा कितने अच्छे बन रहे हैं और बिना ही आटे के ये अच्छे से हम इसको बेल पा रहे हैं, क्योंकि हमने आटे को थोड़ा सा हार्ड लगाया है और इसमें हमने मोहन को अच्छा डाला है। तो ऐसे ही मुझे पतले पतले से खाकरे बेल लेने हैं और सारे खाकरे मैं इसी तरीके से बेल के पहले रख लूंगी और फिर हम एक साथ सारे खाकरों को सेक लेंगे। ये मैंने सारे खाकरे बेल कर तैयार कर लिए हैं और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे हैं, कलर भी कितना अच्छा आया है। अब हम क्या करेंगे, साइड में एक तवा गरम कर लेंगे और इस पे हम धीरे धीरे सारे खाकरों को सेक लेंगे। मैं एक खाकरा उठाती जाऊंगी और मैंने साइड में तवा गरम कर लिया, उस पे हम धीमे धीमे फ्लेम पर इसको सेक लेंगे। ये तवा भी गरम हो गया है और इस पे मैंने डाल दिया है। अब हम इसको अलट पलट कर कपड़े से प्रेस कर करके इसको क्रिस्प होने तक, बिल्कुल खस्ता होने तक हम दोनों साइड से सेक लेंगे। ये नीचे की साइड से हो गया है तो मैंने इसको पकड़ कर ऐसे पलट दिया है। अलट पलट करके मैं ऐसे कपड़े से प्रेस कर करके इसे दोनों साइड से बढ़िया सा सिकने तक सेक लेंगे। हम इसको कपड़े से ऐसे प्रेस करते जाएंगे और इसको अच्छे से क्रिस्प होने तक सेकते जाएंगे। कितना अच्छा हमारा खाकरा सिक कर तैयार हुआ है, बढ़िया सा क्रिस्पी। हम ऐसे ही सारे खाकरे सेक लेंगे। कितना बढ़िया सिक कर तैयार हुआ है, बस इसी तरीके से मैं सारे खाकरे सेक लूंगी। बस देखिए थोड़ा सा समय जरूर लगता है, पर ये देखिएगा कितना क्रिस्प हमारा खाकरा बनकर तैयार होता है। रिजल्ट अच्छा आता है तो सारी चीजें बहुत अच्छी लगने लग जाती है, बहुत ही मस्त। अब आप इसको 15 से 20 दिन तक आराम से स्टोर करके इसको यूज कर सकते हैं, कैसे भी एंजॉय कर सकते हैं, चाय के साथ, दही से, मिर्च की सब्जी से, हींग के अचार से, बहुत अच्छा लगता है। तो बनाइएगा जरूर, मस्त ट्राई रेसिपी है, बहुत ही अच्छे होते हैं। बस मैं यहाँ पर सारे बना रही हूँ। मैंने 2 तवे रख लिए हैं जिससे कि मैं जल्दी बना सकूँ और मैं इनको फटाफट से सेक लूंगी। ऐसे ये सारे मैंने खाकरे बना लिए हैं और जब भी आप इसको सेक कर रखें ना, तो ऐसे जाली के ऊपर रखें। इससे होता क्या है कि नीचे से हवा लगी रहती है और हमारे खाकरे बढ़िया बनकर तैयार होते हैं। और ये देखिएगा कितने क्रिस्प, ये देखो कितने क्रिस्पी हमारे खाकरे बनकर तैयार हुए हैं। लग रहे हैं कि हमने घर में बनाए हैं, बाहर से जैसे मंगाए हैं, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। तो आप भी बनाएंगे तो आपके भी इतने अच्छे ही बनकर तैयार होंगे। तो मैं ये सर्व करूंगी हींग के अचार के साथ। हींग का अचार ले लेंगे, आप चाहे तो मिर्च की सब्जी, कोई भी चटनी, हरी चटनी, हींग का अचार, किसी के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। ये मैंने इसको हींग के अचार के साथ सर्व किया है और मुझे ये खाने में भी हींग के अचार के साथ बहुत ही पसंद है, इसलिए मैं इसको हींग के अचार के साथ ही सर्व कर रही हूँ। खाकरे हमारे रेडी हैं, आप जरूर ट्राई कीजिएगा।